Hey, hello traders. Welcome to weekly forex analysis March 29th to April 2nd. My name is Nabil Ali from FX Stars. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दे ताकि आने वाले नए से नए एनालिसिस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही बताता चलो, अगर आप हमारी वीआईपी सिग्नल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, वीआईपी फोरेक्स की सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए रिसोर्सेज सोशल मीडिया के लिंक्स के जरिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। नोटिस, जो आपको बताया जाएगा वो सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, नोट अ सिग्नल। चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ट एनालिसिस। ये जी मैंने आपके सामने DXY का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दिस वीक DXY डॉलर इंडेक्स मोर डाउन साइड करेक्शन कर सकता है, मोर डाउन आ सकता है, देन अपसाइड अगेन। ये थोड़ा बहुत मजीद डाउन साइड करेक्शन कर सकता है, डाउन साइड मूव दे सकता है, देन अपसाइड अगेन। ये फिर अपसाइड चला जाएगा, अपसाइड मूव दे सकता है। चले जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने BTC USD का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दिस वीक बिटकॉइन US डॉलर डाउन साइड स्मॉल सी करेक्शन दे सकता है, हमें डाउन साइड स्मॉल सी मूव दे सकता है, देन अपसाइड अगेन। ये डाउन आ सकता है, ये डाउन साइड करेक्शन दे सकता है, देन अपसाइड अगेन। चले जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने यूरो USD का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दिस वीक यूरो USD मोर अपसाइड मूव देगा, मोर अपसाइड करेक्शन करेगा, देन डाउन साइड अगेन। अगर ये इस लेवल को ब्रेक अप करता है एंड क्लोज देता है, देन ये मोर अप चला जाएगा। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने USD CHF का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दिस वीक USD CHF लिटिल बिट मोर डाउन साइड करेक्शन कर सकता है, देन अपसाइड अगेन। ये थोड़ा बहुत और डाउन आ सकता है और नीचे आ सकता है, फिर अप जा सकता है, फिर इसके अप जाने के चांसेस बन सकते हैं। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने GBP USD का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दिस वीक GBP USD डाउन साइड स्मॉल सी करेक्शन कर सकता है, डाउन साइड स्मॉल सी मूव दे सकता है, देन अपसाइड अगेन। डाउन साइड स्मॉल मूव, देन अपसाइड अगेन। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने USD JPY का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दिस वीक USD JPY स्मॉल सी करेक्शन कर सकता है डाउन साइड, देन अपसाइड अगेन। ये डाउन साइड मूव दे सकता है स्मॉल सी, फिर अप जा सकता है। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने AUD USD का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दिस वीक AUD USD अपसाइड मोर अपसाइड जा सकता है, मोर अपसाइड करेक्शन कर सकता है, देन डाउन साइड अगेन। मोर अपसाइड करेक्शन, देन डाउन साइड अगेन। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने NZD USD का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दिस वीक NZD USD मीडियम सी मूव अपसाइड दे सकता है, मीडियम सी अपसाइड करेक्शन कर सकता है, देन डाउन साइड अगेन। मीडियम मूव अपसाइड, देन डाउन साइड अगेन। चले जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने USD CAD का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दिस वीक USD CAD स्मॉल सी अपसाइड करेक्शन कर सकता है, स्मॉल सी अपसाइड मूव दे सकता है, देन डाउन साइड अगेन। स्मॉल करेक्शन अपसाइड, देन डाउन साइड अगेन। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने गोल्ड का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दिस वीक गोल्ड फर्स्टली ये अपसाइड स्मॉल सी मूव देगा, देन स्मॉल करेक्शन डाउन साइड, देन अपसाइड अगेन। पहले ये अप जाएगा थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा डाउन आएगा, करेक्शन करेगा, देन अपसाइड अगेन। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने US सॉइल का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दिस वीक US सॉइल डाउन साइड स्मॉल सी मूव दे सकता है, डाउन साइड स्मॉल सी करेक्शन कर सकता है, देन अपसाइड अगेन। ये थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है,
फिर अप जा सकता है। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने सिल्वर का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दिस वीक सिल्वर अप साइड बिग मूव दे सकता है, देन डाउन साइड अगेन। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने यूरो JPY का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दिस वीक यूरो JPY लिटिल बिट मोर अपसाइड मूव दे, देन डाउन साइड अगेन। स्मॉल सी मूव अपसाइड, देन डाउन साइड अगेन। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने यूरो AUD का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दिस वीक यूरो AUD अप साइड करेक्शन कर सकता है, अप साइड मीडियम सी मूव दे सकता है, देन डाउन साइड अगेन। अप साइड मीडियम करेक्शन, देन डाउन साइड अगेन। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने GBP JPY का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दिस वीक GBP JPY डाउन साइड करेक्शन कर सकता है, डाउन साइड स्मॉल सी मूव दे सकता है, देन अप साइड अगेन। डाउन साइड स्मॉल करेक्शन, देन अप साइड अगेन। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने GBP CHF का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दिस वीक GBP CHF डाउन साइड मीडियम सी करेक्शन कर सकता है, डाउन साइड मीडियम सी मूव दे सकता है, देन अप साइड अगेन। डाउन साइड मीडियम करेक्शन, देन अप साइड अगेन। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने AUD CAD का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। और दिस वीक AUD CAD अप साइड मोर अप साइड मूव दे सकता है, देन डाउन साइड अगेन। मोर अप साइड मूव, देन डाउन साइड अगेन। आपका कोई भी क्वेश्चन है एनालिसिस के बारे में या फॉरेक्स के बारे में, या फिर आप हमारी जो VIP सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए रिसोर्सेज सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं फिर से बताता चलूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाले नए से नए एनालिसिस की आपको अपडेट मिल सके। चलें जी, मुझे इजाज़त दें। गुड बाय।